तो एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च के दिन आपका पेपर है और मैंने कोई कमी नहीं रखी है आपको तैयारी कराने में। इससे पहले भी कई पेपर आपको मैं सोल्व करा चुका हूं। आइए ये 2 पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा, इनमें से काफी हद तक आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करो। मैंने आपसे पहले ही वादा किया, मैं आपको अब की बार 90 पार यानी 90% लेके चलूंगा। और जिस बच्चे ने हर पेपर में मेरे द्वारा तैयारी की है वो अच्छा स्कोर कर रहा है। अंतिम पेपर में भी आप अच्छे स्कोर करो, इसलिए कोई कमी नहीं रखूंगा। बिल्कुल आपके लिए मेहनत कर करके 2-2, 3-3 पेपर एक साथ सोल्व कराऊंगा। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो दाब बढ़ाते हैं ना तो ठोस के आयतन में भी कमी होती है, द्रव के में भी, और गैस के, तीनों के आयतन में कमी होती है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, तीसरे का जब का जाएगा ये दा ऑप्शन राइट। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर को अपन कहते हैं शक्ति। ठीक है भैया, यहां से अपन देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा इतना, फिर ये ऐसा कुछ रहेगा आपका। अब यहां से देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन है। जिस बच्चे को इसमें शामिल होना है एकदम फ्री सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहां पर अपन लिख लेते हैं समस्थानिक। सभी जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगला क्या है? ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में अपन बोलेंगे ना तो 273 केल्विन। पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है वो प्रकाशिकी अवस्था में होता है। हो गया, इसके बाद में यहां से ये अपना हो जाएगा दूसरा। यहां पर देखिए कार्य की इकाई, कार्य की जो इकाई है वो क्या है? जूल है। रेखित पेशी की हम बात करें तो रेखित पेशी का आपका हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका जो ऊतक है इसका आपका हो जाएगा न्यूरॉन। वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम को अपन कहते हैं स्वाघात थैली। और ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति आपकी आश्रव्य ध्वनियां आ जाएगी। यहां से हो गया ये। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी की। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों एवं जल एवं लवण का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। सरल आवर्त की जो गति का एक उदाहरण देना है, घड़ी के पेंडुलम की गति। गोखारू, गाजर घास, मेधा, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? खरपतवार के। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे यहां से।
हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, सत्य और असत्य है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, ठीक है, तो ये आपका सत्य है। असत्य तो ये बात की गलत बात है। दूसरा जो है ना मतलब वो सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य है, बल सदिश राशि है, और ये छठा जो है आपका ये असत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया से। तो ये आपका प्रश्न का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, ठीक है। केनाल किरणें क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र सहित हृदयक पेशी का नामांकित चित्र हो गया है। पादपों के सरल ऊतकों को कितने प्रकार में बांटा गया है? असमान गति की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये 15 द्रव्यमान और भार में अंतर, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, 21, 22 और ये 23। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर। चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं ना। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन देखते हैं, यहाँ ध्यान से, है ना। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 में निक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 7 का अथवा यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर अथवा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, यहां पर देख लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो गया है। हो गया। इसके बाद में ये हो गया। हृदय जक पेशी का नामांकित चित्र, इसके बाद में ये इसका अथवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 13 जो है असमान गति की परिभाषा लिखिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं आप, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, घबराना नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। द्रव्यमान और भार में अंतर, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ये इसका अथवा है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। ये यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए 913 विषय कोड 200 सेट सी है ये आपका। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं साथ में ध्यान में रखते हुए कवर करा रहा हूँ। चलिए तो अच्छे से इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए Na है, ठीक, वो भी कैपिटल लेटर वाला। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, तो ये दा नंबर का राइट रहेगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक, एसआई पद्धति में भार का मात्रक हो जाएगा न्यू। रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, रंध्र, जो रंध्र होते हैं ना, वो रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि तरंगे, ठीक है। यहां से देखिएगा ये आपका
चौथा तक हो गया है, इसके बाद में ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पाई जाती है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 आता है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है। तो यहां पर हो जाएगा ये सोडियम लिक्विड गैस। भर दूं यहां पर, यहां से भर देते हैं, सोडियम लिक्विड गैस। गति का जो सर्वप्रथम नियम है ना, वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, शीतलता। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में है ये आपका रिक्त स्थान। ठीक है, जोड़ी है ये तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में अगला है त्वरण का जो मात्रक है, वो त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड इनवर्स वाला आ जाएगा। इसको यदि आप ऐसा करोगे ना, तो ये मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा। और ऊर्जा, ऊर्जा का अपन देखेंगे अदिश राशि, है ना। पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की जो खोज है ना, वो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। ये आपका पांचवा जाएगा। एरोसोल, एरोसोल का जाएगा कोहरा, कुहासा, बादल। हो गया इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जोड़ी देखते हैं। तो यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसके निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। तो वो है वर्मी कंपोस्ट। क्या है? वर्मी दाब का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा है वो किस ऊतक का बना होता है? दृढ़ ऊतक का। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए सत्य सत्य देखिएगा। अगला है सत्य सत्य, यहां से देखते हैं और बढ़िया से इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो है ना, वो आपका पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या है? असत्य बात है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले, ठीक है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले, ठीक है, ये दूसरा जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरे की बात अपन करेंगे ना, तो तीसरा बटन सत्य रहेगा। चौथा ये आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा असत्य रहेगा। छठा जो है वो सत्य रहेगा। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। संलग्न की प्रस्तुत उष्मा क्या है? गलनांक क्वथनांक में अंतर बताइए। संतृप्त विलयन को उदाहरण से व्याख्या कीजिए। निलंबन में 2 गुणधर्म लिखिएगा। कोलाइट के 2 गुणधर्म लिखिए।
यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्यूशन अपन कॉपी में भी दे रहा हूं, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, इतना तो करिए आप, है ना। ये प्रश्न पेपर का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 16 है, ये 17, 18, 19, 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, 21, 22 और ये 23। टोटल प्रश्न 23 है और 23 ही प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, है ना। चलिए तो इसको रखते हैं साइड में और बढ़िया से अपना पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए सेट सी चल रहा है अपना, ये सेट सी। यहाँ से कलनांक एवं कथनांक में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये अथवा, ये 9, क्वेश्चन 10, ये अथवा हो गया। क्वेश्चन 11, ये इसका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। ये आरेखित पेशी का नामांकित चित्र, एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण, ये यहां से अथवा। क्वेश्चन नंबर 14, ये 15, ये आपका 16वां क्वेश्चन रहेगा, द्रव्यमान और भार में अंतर। यहां से 16वां का अथवा है, ये हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 का अथवा है। क्वेश्चन 18, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ये यहां से इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका उदाहरण, ये इसका अथवा यहां से देख लीजिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण दोष लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 अथवा। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लिखते जाओ आप तो, है ना। ये थोड़ा सा वो छोटा करना पड़ेगा ना, कर देना कोई